हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने ही यूट्यूब चैनल DPR स्टडी पॉइंट में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं शत्रुघ्न आप लोगों को डेली बेसिस पर RRB NTPC ग्रुप डी और ALP टेक्नीशियन में जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2016 से 18-19 तक में 18 ईस्वी तक, जैसे ये देख रहे हैं आप लोग कि ये प्लेटफॉर्म का बुक है। प्लेटफॉर्म जो निकाले हैं वॉल्यूम 1, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इसमें आप लोगों को हम करा रहे हैं, जिसमें हमने आपको पार्ट 3 वीडियो दे चुके हैं। आज पार्ट 4 लेके आए हैं आप लोगों के सामने और क्वेश्चन नंबर आज होगा आप लोगों के सामने 32 से, क्योंकि हमने 31 नंबर क्वेश्चन तक करा चुके हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। अगर यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है कि 7 पेज प्रतिदिन, मतलब कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन है कि 7 पेज जो है ना, 7 पेज प्रत्येक दिन पढ़ रहा है और क्या कह रहा है कि 40 दिन में पढ़ता है। इसका मतलब 7 पेज 40 दिन पढ़ता है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये टोटल पेज हो गया, ठीक है। 7 पेज प्रत्येक दिन पढ़ता है, मतलब एक दिन में 7 पेज पढ़ता है और 40 दिन पढ़ता है। इसका मतलब कि ये टोटल पेज हो गया कि 40 दिन में कितना पेज पढ़ रहा है। अब कह रहा है कि एक दिन में, और कह क्या रहा है कि यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है। अब इतना पेज है और 8 दिन में ही पूरी पढ़नी है तो कितना पेज पढ़ना होगा। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, 8 से भागा दे दीजिएगा। तो 8 पंचे 40, 7 पंचे 35 पेज। 35 पेज आपको क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक दिन पढ़ना होगा। एक दिन में आपको 35 पेज पढ़ना होगा, तब बुक खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। कह रहा कि कितने समय में 8750 रुपये का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। तो कह क्या रहा है कि 8750 रुपये का साधारण ब्याज 8%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि कह क्या रहा है। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 8750 रुपया हो जाएगा और रेट बताना है तो 3% पर। और क्या कह रहा है कि 6/25वां हो जाएगा। क्या कह रहा है, 6/25वां हो जाएगा। तो यहाँ पर SI जो है क्या हो जाएगा, 8750 का 6/25, ठीक है। नहीं तो अगर आप इसको और करना चाहते हैं तो देखिए क्या कीजिएगा, 6/25 है। अगर आप SI निकालना चाहते हैं तो 6/25 है, आप इस SI को मतलब 6/25 को परसेंटेज में निकाल लीजिए SI में, तो आप 100 से गुना कर दीजिए। 100 से गुना कीजिएगा तो 6 चौका 24, 25 चौका 100, 24% हो गया, ठीक है। आपका SI कितना हो जाएगा, 24%। रेट निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है कि SI जो होता है रेट और टाइम का होता है रेशियो। परसेंटेज में SI जो होता है रेट और टाइम का गुणनफल होता है। आपको SI कितना 24% है, ठीक है। और रेट देखिए आपका 3% है, 3% नहीं है क्वेश्चन में, 8% है। कितना है, 8% है। यहाँ पर 8 दे दीजिए और गुना टाइम आपको कह रहा है निकालें, 8 3 24, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज है, परसेंटेज खत्म। तो टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर A।
तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, यदि देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 है तो है, और y इज इक्वल्स टू 2x है, तो x का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 25, ये रूट है। इस रूट को अगर आप उधर दे आइएगा बराबर के उस साइड तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 गुना 25। ठीक है, यहाँ से y का मान आप रख दीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y का मान कितना है 2x, तो 2x का आप स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब 2 दूना 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ दीजिएगा 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 गुना 25, इसको काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 25, 5 बार में कट जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट अंडर कितना हो जाएगा, पहले 1 2 5, इसको दोनों को गुना कर दीजिए। अब यहाँ से x निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो रूट अंडर 125 विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है देखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग पढ़िए, कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक बस 1 घंटा में 12.2/5 की दूरी तय कर सकती है, तो यह 2.3/4 घंटे में कितना दूरी तय करेंगे। कह रहा 1 घंटा में कितना दूरी तय कर रही है 12.2/5, तो इसका जो है चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, किस चाल से जा रहा है, चाल हो जाएगा इसका 12 पंचे 60 2 62 हो जाएगा, 62/5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो जाएगा। और कह रहा है कि कितना घंटा तक चला है 2.3/4, तो इसका समय जो है समय है 2.3/4, कहने का मतलब 4 दूना 8 3 11/4 घंटा हो जाएगा। और कह रहा है कि दूरी निकालने के लिए, तो दूरी क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय होता है। चाल कितना है 62/5 और समय कितना है, इसको कर दीजिए 11/4, तो हो जाएगा आपको, ये तो कटेगा 2 से, 2 दूना 4, 2 से कट जाएगा 2 तिया 6 2 का 2। अब आप इन दोनों को गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा 31 को 11 से तो 1 3 1 4 0 3 341/10। अब इस पॉइंट 0 को अगर हटा रहे हैं मतलब 10 से भागा दे रहे हैं तो 34.1 ठीक है किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उसके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया तथा प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कितने छात्र कार के द्वारा विद्यालय आते हैं। तो देखिए दोस्तों, विद्यालय 1200 छात्र आते हैं और वो 1200 छात्र विभिन्न सवारी से आते हैं। कोई आते हैं कार से, कोई आते हैं टहल के वैसे बुल के, और कोई आते हैं बस से और कोई आते हैं साइकिल से। तो कह रहा है कि एक सर्कल बना दिया गया है और इसमें 150 डिग्री जो है कार का दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर कितना है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 360 डिग्री बराबर कितना विद्यार्थी हैं 1200 विद्यार्थी हैं। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 1200/360
360 डिग्री, और कह क्या रहा निकालने के लिए कार द्वारा, तो कार कितना है 150 डिग्री, तो आप 150 डिग्री का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए 150 डिग्री का, ठीक है। तो 0 से 0 खत्म, 12 तिया 36, 3 पचे 15, 50 और ये 0, 500, ठीक है। 500 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 500 विद्यार्थी ऐसा है जो कि कार के द्वारा ट्रेवल करके स्कूल आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या हो जाएगा। तो 12 मीटर लंबी छड़ है और उसको 25 भाग में बांटा गया है। तो 12 मीटर का लंबा छड़ है, 12 मीटर का लंबा छड़ है और इसको 25 भाग में बांटा गया है। इसका मतलब आप इसको 25 से भागा दे रहे होते हैं। यहाँ पर मीटर है, इसको आप सेंटीमीटर में बदल रहे हैं। इसका मतलब 100 से गुना कीजिएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। यहाँ पर 12 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 से गुना कीजिएगा। तो 25 चौका 100, 12 चौका 48 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्व टू 1/3 तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्व टू वाट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। कह रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्व टू 3, ठीक है, सॉरी 1/3 है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्व टू वाट। तो दोस्तों आप लोगों को हमने ऐसा प्रॉपर्टीज बता चुके हैं कि अगर सेक थीटा और माइनस टेन थीटा इज इक्व टू, अगर प्लस दिए थे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्व टू ए हैं, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्व टू 1/a होंगे। ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को हमने ट्रिगोनोमेट्री में बता चुके हैं। अगर जिसने नहीं देखे हैं, पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को त्रिकोणमिति हमने बता रखे हैं। अगर त्रिकोणमिति का एक भी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम इससे आप लोगों से वादा करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर लागू कर रहे हैं। तो इसका मतलब देखिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्व टू ए है। कहने का मतलब है यहाँ पर अगर ए है तो माइनस में क्या होता है 1/a। तो देखिए सेम है और इसी का आप कर लीजिएगा तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा बेसिक में बता देते हैं आप लोगों को। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्व टू 1/3, तो आपको एक सूत्र पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्व टू 1 होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा। तो चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्व टू 1। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्व टू 1/3 है। तो इसका मान आप रख दीजिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मान 1/3 है, इज इक्व टू 1 उधर जाएगा तो ये गुना होके 3 हो जाएगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्व टू 3 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि यदि 5x और 8x का HCF तथा एलसीएम क्रमशः 9 तथा 360 है तो x का मान ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को एक सूत्र याद होगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर जो होता है LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप लोग को पता होगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो होता है LCM गुना HCF के बराबर होता है। तो आपको बता दें कि पहली संख्या आपको क्या दिया हुआ है 5x और दूसरी संख्या 8x दिया हुआ है, 8x दिया हुआ है और LCM आपको कितना दिया हुआ है 9 और HCF LCM क्यों 9 दे देगा, HCF 9 दिया है और LCM 360 दिया हुआ है। तो LCM कितना हो जाएगा 360 और HCF 9 दिया हुआ है। तो चलिए इसको आप काट दीजिए, 5 दूना 10, 2 चौका 8 और 4 नमा 36। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 गुना 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, क्योंकि ये 9 नमा 81 होगा और 81 का वर्गमूल इधर से रूट है, हो जाएगा 81 का वर्गमूल 9। तो आपका आंसर क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग पढ़िए कि क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कह रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू -2, a प्लस बी इज इक्वल टू -2 और a माइनस बी इज इक्वल टू 12, a माइनस बी इज इक्वल टू 12। देन द वैल्यू ऑफ b का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो b निकालना है। तो आप क्या कीजिए, इसको घटा लीजिए। ठीक है, घटाइएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो चलिए ये प्लस में और माइनस में कट जाएगा, तो प्लस ये 2b इज इक्वल टू -12 और -2 -14 हो जाएगा। इसको काट दीजिए 7 बार में, तो आपका आंसर क्या होने वाला है -7 होने वाला है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए कि क्वेश्चन नंबर 42 कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि एक घड़ी की MRP 4750 रुपया है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपया में खरीदा है तो उसका लाभ क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि MRP जो है कितना में खरीदे थे, घड़ी को कितना में खरीदे थे, तो 4750 रुपया में खरीदे थे भाई। ठीक है, और उसको छूट जो मिल रहा है 12% का छूट मिल रहा है। क्वेश्चन जो कह रहा है, तो यहाँ से अगर आपको MRP दिया हुआ है घड़ी का 4750 रुपया और 12% छूट में मिल रहा है, इसका मतलब आपका जो है दुकानदार का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 4750 का 12% छूट मिल रहा है। इसका मतलब कितना में मिल रहा है 88% में मिल रहा है। तो ये आपका SP हो जाएगा, ये आपका SP हो जाएगा। 0 दुकानदार का SP होगा, आपका नहीं। 0 0 खत्म। ठीक है, इसको फिर से काट दीजिए, 5 से 5 दूना 10, 5 से 5 नमा 45, 2 47, 5 25। ठीक है, इसको फिर काट दीजिए 4 4, तो 95 गुना 44। इसी को अगर कर रहे हैं तो 95, 11 गुना 4 कर दीजिएगा, इसको गुना कर दीजिए, तो 5 चौका 20, 9 5 चौका 20 के 0 हासिल 2 और 9 चौका 36, 2 38 हो जाएगा। ठीक है, इसको 11 से गुना कर रहे हैं तो आप कितना हो रहा है, ये 0, ये 8, 8 3 11 और 0 दे दीजिए, ये 4, मतलब 4180 रुपया आपका क्या हो रहा है SP हो रहा है। 4180 रुपया आपका SP हो रहा है और CP आपका दिया हुआ है। मतलब CP कितना में बेच रहे हैं दुकानदार घड़ी को 3850 रुपया में बेच रहे हैं और SP कितना है, इतना है। तो इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट हो जाएगा 4180 में से आप 3850 को घटा लीजिएगा, क्योंकि 4180 SP है और CP कितना है 3850, तो क्या हो जाएगा 330 रुपया
जो हैं उनका क्रयमूल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, और आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि क्या कह रहा है। कह रहा है 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तब इसका नया माध्य क्या हो जाएगा। कह रहा 4 प्रेक्षणों का माध्य, क्वेश्चन नंबर 43 है कि 4 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 17.5 है। कहने का मतलब है कि 4 प्रेक्षण का माध्य 17.5 है, इसका मतलब कुल प्रेक्षण कितना हो जाएगा 17.5 गुना 4। ठीक है, ये 4 प्रेक्षण का कुल हो गया। और कह रहा 5वां प्रेक्षण भी इसमें जोड़ा जाता है, एक नया प्रेक्षण जोड़ा जाता है जिसका मान कितना है 20 है। तो ये तो 4 हो गया और ये एक 5, टोटल कितना प्रेक्षण हो गया 5 हो गया। तो आप इसमें भागा दे दीजिए, यहाँ से आपका औसत निकल जाएगा। तो 17 चौका 68 और 5 चौका 20, 68, 70 20 90, 90/5, 18 पंचे 90। आपका आंसर क्या होने वाला है 18, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।